सबसे पहले ईमान लाने वाले और सुसरे रसूल यारे गार मिजारे यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सुनाकर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सारे बोलो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं मौजूद था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब अता फरमाया और उसे देखकर आपका रुखे अनवर निखर गया। गुलाम का चेहरा देख आका का चेहरा मुबारक निखर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पहलू में बिठा लिया। सुभान अल्लाह, हुजूर के पहलू में साथ बिठा लिया मेरे आका ने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे अपने पास बिठा लिया, जब उस शख्स की हाजत पूरी हो गई तो वो उठकर चला गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, ये वो शख्स है कि जिसकी एक नेकी रोजाना आसमान की तरफ बुलंद की जाती है और जो तमाम जमीन वालों की नेकियों की मिसल है। आप फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसकी क्या वजह है? फरमाया, ये शख्स रोजाना मुझ पर एक ऐसा दरूद पढ़ता है जो तमाम मखलूक के बराबर हो जाता है। एक ऐसा दरूद पढ़ता है जो तमाम मखलूक के बराबर हो जाता है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा दरूद है? करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो ये कहता है, अल्लाहुम्मा, पढ़ लीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यी आदादा मन सल्ला अलैहि मिन खल्किका वसल्ली अला मुहम्मदिन दिनिन नबिय्यी कमा यंबगी लना अन नुसल्लिया अलैहि वसल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यी कमा अमरतना अन तुसल्लिया अलैहि। तो वो ये दुरूद पढ़ता है, क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यी आददा मन सल्ला अलैहि मिन खल्किका व सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यी कमा यंबगी लना अन तुसल्ली अलैहि व सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यी कमा अमरतना अन तुसल्ली अलैहि। वो कहता है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मखलूक की तादाद के बराबर दरूद भेज जो इन पर दरूद भेजती है, और इन पर ऐसा दरूद भेज जैसा हमें भेजना चाहिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दरूद भेज जैसा तूने हमें दरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया।
तो ये वो दरूद पढ़ता है जिसकी वजह से उसकी रोजाना एक नेकी आसमान की तरफ बुलंद कर दी जाती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को उससे ज्यादा मिटा देता है जितना पानी आग को मिटाता है। यानी जो बंदा आका दो जहां पर दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को जिस तरह पानी आग को खत्म करता है इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को खत्म कर देता है दरूद पढ़ने से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर मदनी लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपके ईमान लाने का वाक़या बहुत ही प्यारा है। लेकिन एक बात याद रखें कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ज़माने जहालियत के अंदर भी जिस वक़्त लोग गुनाहों में मुब्तला थे, नाहक काम करते थे, कत्लगिरी करते थे और बुरी आदत थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक उस वक़्त भी हक पर खड़े रहते थे और हक की तलाश में सरगर्दा रहते थे। और आप जैसे और भी नौजवान थे कि जिनकी तबीयत पाक साफ थी, जिनकी नीयतें साफ थी, लेकिन अभी वो राह हक की तलाश में। तो हुआ यूं कि आइए अबू बकर सिद्दीक की ज़ुबानी ही मैं उनका मफ़हूम पेश करने की कोशिश करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी बड़ा अहम काम की वजह से, खास काम की वजह से यमन आया। जब यमन आया तो यमन में एक मुझे बूढ़ा आदमी मिला जो कि राहिब था। उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया। वो कहने लगा कि तुम हरम से आए हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ मैं हरम से आया हूँ। फिर उसने सवाल किया कि क्या तुम कुरैश से हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे हाँ मैं कुरैशी हूँ। फिर उसने सवाल किया कि तुम तमीमी हो? वो कहने लगा हाँ मैं तमीमी खानदान से हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे। फिर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो वो बूढ़ा शख्स बोला कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक ये जान लिया है कि तुम वो हो जिसके जिस्म पर एक खास तिल का निशान है पेट के ऊपर, और तुम बड़े मुकद्दरों वाले हो सके तो मुझे वो तिल का निशान दिखलाओ। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे क्यों? पहले मुझे सारी बात बताओ। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक पढ़ा है कि हरम के अंदर आखिर ज़मान नबी आएगा जिसकी मदद दो बंदे करेंगे, एक नहीं होगा, एक जरा कमजोर होगा और एक सफेद रंग का मालिक होगा। दो बंदे उसकी मदद करेंगे, उनमें से एक बंदा जो मदद करेगा उसके पेट के ऊपर बिल्कुल नाफ के नजदीक काले तिल का निशान है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अपने पेट से कपड़ा उठाया ना तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि मुबारक हो, तुम ही वो शख्स हो जो आखिर ज़मान नबी की मदद फरमाओ। तुम ही वो शख्स, और लिहाजा मैं तुझे खबरदार करता हूँ कि राह हक से भटक न जाना, इसमें मजबूत रहना, साबित कदम रहना और आखिर ज़मान नबी के साथ खड़े रहना। आप फरमाते हैं कि मैं यमन से जब वापस मक्कातुल मुकर्रमा हरम में आया तो ज़ाहिर है उस वक्त अभी मेरे आका अलैहि सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था। जब ये यमन में गए थे, जब वापस आए तो अबू जहल कहने लगा कि अबू बकर तू बड़ा
सियाना बंदा है, बड़ा दाना बंदा है और अरब के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े बड़े फैसले किया करते थे और लोग इनके फैसले माना करते थे। वो अबू जहल कहने लगा, अबू लहब कहने लगा कि अबू बकर तुझे पता है तेरे पीछे कौन सा अजीब काम हो गया? वो कहने लगा कि क्या अजीब काम हुआ? अबू जहल कहने लगा कि वो जो तेरा यार नहीं, यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला का बेटा, उसने पता क्या किया? उसने ये कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और इन बुतों को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो। तो वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो हमने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया, हम तुझे अपना इंतजार कर रहे थे तेरा कि तू आएगा और तू कोई ना कोई फैसला करेगा। अब ये फैसला तूने करना है कि आगे क्या किया जाए। वो कहने लगा चलो अच्छा मैं जाता हूँ, जाके पता करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन? कहने लगा कि मैं अबू बकर आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर खैर है? अर्ज की जी खैर है। फिर अबू बकर अर्ज करने लगे हुजूर आप ये बताइए कि आपने ये जो आखिरी नबी होने का दावा किया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और ये लोग कह रहे हैं क्या ये सच है? मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक बिल्कुल सच है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अबू बकर अर्ज करने लगा कि हुजूर आप सादिकुल अमीन हैं, हमने सारी जिंदगी 40 साल आप में गुजारे, आपने हम इसके साथ गुजारे हैं और हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं थे, आप सच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने दावा बहुत बड़ा कर दिया है और मेरी तस्कीने कल्ब के लिए कोई ऐसी बात ही बता दे, शक मुझे कोई नहीं, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए कोई ऐसी बात बता दे जिससे मेरे दिल को तशक्की और तसल्ली हो जाए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तो यमन गया था? जी आका गया था। मेरे आका ने फरमाया वहाँ तो बूढ़े से मिला था? अर्ज करने लगा हुजूर वहाँ तो कई बूढ़े थे, कई बूढ़ों से मिला था। मेरे आका ने फरमाया नहीं, उस बूढ़े से जिस बूढ़े ने तुझे अशार भी सुनाए, जिस बूढ़े ने तुझे शेर भी सुनाए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगा हुजूर हाँ मैं उस बूढ़े से मिला था और उसने मुझे शेर भी सुनाए थे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं हुजूर ये आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया वही फरिश्ता जो सारे नबियों के पास आता रहा उसने मुझे ये बताया है। अबू बकर सिद्दीक समझ गए और कहने लगे कि ये बात या मैं जानता था या वो बूढ़ा जानता था, उसके अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं जानता था और ये बात हक है अगर आपने जान लिया है और ये बात हक है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और मैं तस्दीक करता हूँ या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ के आपका गुलाम बन जाऊं। ये आप क्या है? और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही नफीस तबीयत के मालिक और आपकी बड़ी अच्छी तबीयत थी। आपका नाम क्या? अबू बकर का नाम क्या है? अब्दुल्ला। बोलिए क्या नाम है? अबू बकर का नाम क्या है? अबू बकर कुनियत। ठीक है। आपका नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक और ये आपके अलक़बात है। बहरहाल हजरत अबू बकर जो है रज़ियल्लाहु ताला आपकी 6 पुश्ते जो है पीछे अगर गिना जाए तो आपका शजराए नस्ल जो है वो मेरे आका से जा मिलता है। किससे जा मिलता है?
हुजूर अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो किस तरह? मेरे आका अलैहिस्सलाम का शजरा नसब 6वीं पुश्त जो है वो शुरू होती है काब मुर्रा बिन काब से, यानी काब से इधर को आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की इसी तरह चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक बिन अबू कहाफा, लेकिन जो नाम है उनके हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन उमर बिन आमर और बिन अमर बिन साद बिन काब और बिन मुर्रा बिन तमीम बिन मुर्रा बिन काब, और काब पे जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला और मेरे आका का सिलसिला यानी अंधेरा दा पिछू दादा परदादा अपनी जुबान कही दे ना क्या 2-3 पीछे जाइए तेरे दा पिछू दादा परदादा यार एक ही शेर। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम के पीछे जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान एक ही खानदान है। आप भी कुरैशी हैं और मेरे आका भी कुरैशी। ये कुरैशी नहीं जो मरासिया को कुरैशी नहीं, कुरैशी ठीक है। ये मक्कातुल मुकर्रमा और अरब जो हमारा इलाका है अरब का, उनके मशहूर कबाइल में से एक कबाइल है और सबसे इज्जत वाला जो कबीला है वो कुरैश का कबीला। तो अबू बकर सिद्दीक भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के खानदान से जा मिलते हैं वक्त की नज़ाकत से। आप रज़ियल्लाहु ताला अभी छोटे ही थे, बिल्कुल छोटे, तो आपके वालिद ने आपको बुत खाने ले, कहाँ पे बोली बुत खाने ले, और वहां पे बुत के सामने आपको बिठा के तो वहां से चले गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहने लगे कि ये तुम्हारे खुदा हैं, इनकी इबादत। वो क्या कर अबू कहाफा चले गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बुत के सामने तो कहने लगे मैं भूखा हूँ, मुझे खाना। क्या कहा? मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े दो। फिर ना उसने खाना वो क्या देता बेचारा, वो खुद मुहताज है। फिर पता क्या किया, अबू बकर सिद्दीक कहने लगा ना तूने मुझे खाना दिया ना तूने कपड़े दिए, अब मैं तुझे पत्थर मारूंगा, हिम्मत है तो बच के दिखा। अबू बकर सिद्दीक ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस बुत को मार दिया, बुत नीचे गिरा और टूट गया। अबू कहाफा वापस आए, तूने बड़ा गुस्सा आया, तो आपने अपने बेटे को उठाया और वापसी घर में लाए और आपकी माँ को कहने लगे कि अपने बेटे को समझा के रख, ये बुतों को तोड़ता है, लिहाजा इसे कहो कि आइंदा ऐसा न करे। अगर इसने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हजरत उम्मुल खैर आपकी वालिदा का नाम भी है, आपकी वालिदा कहने लगी कि अबू कहाफा इसको छोड़ दे, इसको कुछ ना कह। क्यों? आप फरमाती हैं कि जब ये छोटा था ना भी मुझे गैब से आवाज आती थी, ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी तुझे खुशखबरी हो, ये बच्चा अतीक है, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब रफीक है। और ये खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मजलिस में बयान कर रहे थे। जब बयान कर चुके तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका अबू बकर व हुवा सिद्दीक, यानी अबू बकर ने सच कहा है कि वो सिद्दीक, अबू बकर ने सच कहा कि वो सिद्दीक है। यार जिसकी गवाही जिब्रील दे, जिसकी जो गवाही खुद रब्बुल आलमीन दे के ये सिद्दीक है। हजरत नज़ाल बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रवायत पेश करते हैं इसी के हवाले से। आप फरमाते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम आपस में ना जैसे यार दोस्त आपस में खुशतबी करते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी खुशतबी हमारी तरह नहीं।
हमारी खुश तभी क्या होती है, किसी माँ बहन को गाल दे देना, किसी की इज्जत उछाल देना, ये हमारी खुश तभी है। यही है ना, मजाक मजाक में कारोबार एक कर देना, ये हमारी खुश तभी है। लेकिन उनकी खुश तभी ऐसी नहीं होती, ठीक है। उनकी खुश तभी होती थी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत के मुताबिक। तो हमने अर्ज किया कि अपने दोस्तों के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे असहाब मेरे दोस्त हैं। हमने अर्ज किया ऐ मौला अली, अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ बताओ। तो मौला अली ने फरमाया ज़ाका इमरुन सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़न अला लिसान जिब्रील व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मा, यानी इनके तो क्या कहने, ये तो वो शख्सियत है जिनका नाम अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से सिद्दीक रखा। और एक और भी वजह है सिद्दीक कहने की कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मिराज की तो मिराज की सबसे पहले जिसने तस्दीक की उसे भी अबू बकर सिद्दीक थी, इसलिए इनको सिद्दीक कहा जाता है। दूसरा इनका लक़ब है अतीक। बोलिए क्या है? अतीक। अतीक इनको इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि फरमाया है अबू बकर तू जहन्नम से अंत अतीकुम मिनन नार, अंत अतीकुम मिनन नार, ऐ मेरे प्यारी अबू बकर तू जहन्नम से आजाद है, तू जहन्नम से आजाद है। अबू बकर सिद्दीक को अतीक इसलिए भी कहते हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं अपने घर में थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम शहर में जलवा थे। तो सहाबाए किराम और मेरे दरमियान चारपाई क्या थी, चारपाई का पर्दा था। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे अब्बा जान आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर, जिसने दोज़ख से आजाद बंदा देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को देखे। जिसने दोज़ख से आजाद बंदा देखना हो वो किसको देख ले? अबू बकर सिद्दीक को देख ले। अबू बकर सिद्दीक के क्या कहने, चंद लफ्जों में मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। अब आपने मेरे साथ मैं मंजर पेश करने लगा हूँ अबू बकर सिद्दीक की पूरी जिंदगी का चंद लफ्जों के अंदर। लेकिन उन लफ्जों के अंदर ये नहीं कि आपकी शान मुकम्मल हो जाएगी। उस हर लफ्ज को जब खोलेंगे या नखेड़ेंगे तो हजारों किताबें लिखी जा सकती। लेकिन टाइम इधर पूरा हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर अगले जुमे को वाक़या बयान करूंगा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आपने मेरे साथ लफ्ज़ अबू बकर की सदा बुलंद करनी है। क्या करना है? अबू बकर की सदा बुलंद करनी है। मैंने कहना है कोई लफ्ज़ कहूंगा तो आखिर में आपने कहना अबू बकर बोलेंगे। क्या बोलना है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, जो सबसे पहले मुसलमान हुआ, जो सबसे पहले मोमिन हुआ, जो सबसे पहला सहाबी कहलाया। बोलिए जो सबसे पहला सहाबी कहलाया, जिसने सबसे पहले 40,000 दिनार आका के कदमों पे निछावर कर दिए अबू बकर, और जिसके दरवाजे पे चलकर मेरे आका गए वो अबू बकर, और जिसने आका को कंधों पे उठाया वो अबू बकर, और जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ अबू बकर, और जिसने गार को साफ किया अबू बकर, और जिसने अपने कपड़े चादर को फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद किया अबू, आवाज उस तरह नहीं आ रही चाहिए थी, अबू बकर, और जिसने सांप से अपने आप को डसवाया अबू बकर, और जिसने गोदी में मेरे आका को सुलाया अबू बकर, और जब सांप डस रहा था और आंखों से आंसू आए और वो आंसू गिरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुस्तफा पर, और वो भी कौन थे? अबू बकर, और जो गार से पहले बाहर आए अबू बकर, जो उनके माबद की झोंपड़ी में पहुंचे अबू
बकर, और जिसने उम्मे माबद की बकरी के दूध को धोया, आका को पिलाया, पिला के खुश हुए, वो भी अबू बकर। कबाब के मकाम पर पहुंचकर वहां मेरे आका के ऊपर साया किया। अबू बकर कुबा के मकाम पे पहुंचकर अपने लोगों की गलतफहमी को दूर किया। खातम कौन है, मखदूम कौन है, वो भी अबू बकर। कबा के मुकाम पर कबा की मस्जिद की पहली ईंट रखी अबू बकर। जो मस्जिद नबवी में जब मेरे आका मदीना पहुंचे तो वहां मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी अबू बकर। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने जन्नतुल रियादुल जन्नह की जगह खरीदी, वो भी अबू बकर। मेरे आका जिनके घर दूल्हा बन के आए उसको भी अबू बकर। जिनकी बेटी मेरे आका के घर दुल्हन बन के आई अबू बकर। और जिन मेरे आका की जिंदगी में मेरे आका ने जिसको मुसल्ले का वारिस बनाया अबू बकर। मेरे आका की जिंदगी में जिसने आका के मुसल्ले पर नमाज़ें पढ़ाई वो भी अबू बकर। और मेरे आका की वसाल के बाद जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब मुनकरीन ने ज़कात ने सर उठाया और मुनकरीन ने ज़कात का खात्मा किया और खात्मा करने वाला अबू बकर। और मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करने वाला, बोलिए मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करने वाला अबू बकर। और रोजे की खिड़की और रोजे का दरवाजा खुला किसके लिए, अबू बकर के लिए। और रोजे से आवाज आई कि यार मिला दो, आवाज किसके लिए आई, अबू बकर। और कल क़यामत का दिन होगा, रोजे से सबसे पहले जो आका के बाद उठेगा उसे अबू बकर कहते हैं। और कल क़यामत के दिन जब जन्नत में जाने लगेंगे तो जो तमाम अंबिया किराम हैं सारे चले जाएंगे और तमाम अंबिया की मखलूक जो उम्मत है उन सबसे पहले जाने वाला, जन्नत में दाखिल होने वाला अबू बकर। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों से जिस शख्स को पुकारा जाएगा उसको भी अबू बकर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की खास बातें थी जो मैंने गर्दान के अंदर आपको सुना दी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या कहने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब हैं कि वो आज भी बोलिए आका के पहलू में लेटे हुए अबू बकर। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। लफ्ज़ है मोहम्मद, इसका माना क्या है, तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। बोलिए जिसकी ज्यादा तारीफ किया हुआ। अब कोई ये कहे कि मैं मोहम्मद की नाउज़ुबिल्लाह तारीफ नहीं करता, लेकिन जब उसने मोहम्मद कह दिया तारीफ हो गई। अब आइए अबू बकर लफ्ज़ की तरफ, इसके कई माने लेकिन एक माना ये है अबू अरबी के अंदर कहते हैं वाला। अबू अरबी के अंदर वाला और बकर इसको कहते हैं अव्वल। अबू वाला बकर मैंने अव्वलियत अव्वल, तो तर्जमा हो गया अव्वलियत। बोलिए क्या हो गया, यानी पहला, पहले क्या माना हो गया, पहले नंबर वाला। और अब जो ये कहे कि मैं अबू बकर को पहले नंबर वाला नहीं मानता, जब उसने अबू बकर को अबू बकर कह दिया तो पहला नंबर, इसका माने ही पहला है कि पहले नंबर। और भी इसके कई माने हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे मजीद आपके फज़ाइल बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह आपने माल निछावर किया है उसी तरह हमें भी माल निछावर करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे भी मैंने ऐलान किया था, आज सिर्फ एक